Question number 1. The given graph shows the variation of velocity with displacement. तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसके y एक्सिस में वेलोसिटी v एंड x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट x प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका 2 पॉइंट्स x0 एंड v0, which one of the graph given below correctly represent the variation of acceleration with displacement। तो ये तो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि a एंड डिस्प्लेसमेंट x, इसका ग्राफ क्या होगा ये डिड्यूस करने को कहा जा रहा है। तो we all know that the equation of a straight line is y is equal to mx plus c। ये है हमारा स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ। तो ये है c and m is called as slope of this straight line। What is slope? if we imagine 2 points x1 y1 and x2 y2, then m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, ऐसे स्लोप निकाला जाता है। तो ये जो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो इस इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करेगा। तो हम ये स्ट्रेट लाइन में भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये है x1 y1 एंड ये है x2 y2। तो यहाँ पे क्लियरली हम लिख सकते हैं x1 इज़ 0, y1 इज़ v0 and x2 is x0, y2 is 0। तो अब यहाँ पे y एक्सिस पे वेलोसिटी v प्लॉट किया है, तो y इज इक्वल टू v, और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कैपिटल x प्लॉट किया है, तो स्मॉल x इज कैपिटल x। और ये है ये स्ट्रेट लाइन का c यानी कि c इज इक्वल टू v0। तो हम m यहाँ से लिख लेते हैं y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे 0 है, y1 है v0 एंड x2 माइनस x1, x2 है x0, x1 है 0। तो ये हो गया m प्लस c यानी कि v0 और v इज इक्वल टू माइनस v0 बाई x0, x प्लस v0। ये हो गया वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन। अब इससे ही एक्सेलरेशन डिड्यूस करेंगे। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v dv dx, वी ऑल नो दैट a इज इक्वल टू v dv dx। तो इससे हम पहले dv dx निकाल लेते हैं। dv dx यानी कि होगा माइनस v0 x0, ये तो एक कांस्टेंट है, सो इससे तो 0 ही डिड्यूस करेंगे। तो dv dx इज़ माइनस v0 बाई x0 और a इज इक्वल टू v dv dx। तो v का वैल्यू है ये, तो हम पहले v का वैल्यू लिख लेते हैं प्लस v0 एंड dv dx का वैल्यू है ये, तो माइनस v0 बाई x0। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये है प्लस v0 बाई x0 इसका स्क्वायर x
माइनस v0 स्क्वायर x0। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट x का इक्वेशन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्लियरली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है जिसका m है, ये है m एंड ये है c। तो m तो स्क्वायर टर्म है तो m तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे एंड c यहाँ पे नेगेटिव है। अब हम चारों ऑप्शन की तरफ नज़र घुमाते हैं। तो चारों ऑप्शन में पहले देखेंगे किसका सी नेगेटिव है। तो चारों ऑप्शन में पहले देख लेते हैं एक एक करके। ए का सी नेगेटिव है, बी का एंड डी का। ए सी एंड डी, बी नहीं, ए सी एंड डी, ये तीनों का ये तीन ऑप्शन का सी नेगेटिव है। बी का सी पॉजिटिव है तो बी तो पहले ही एक्सक्लूड हो गया, ये पहले एक्सक्लूड कर देंगे। अब तीन ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पहले जाते हैं सी ऑप्शन की तरफ। तो सी ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ये एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन का जो एम होता है वो क्या है, अगर ये y एंड ये x हुआ और ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ इसका m होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल क्रिएट करता है यानी कि थीटा। तो इस एंगल का जो tan है, tan थीटा, वही होता है इस स्ट्रेट लाइन का m स्लोप। तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी कि इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। सो m tan 0 यानी कि m का वैल्यू 0 होगा। तो क्लियरली ये तो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन एक्सक्लूड कर देंगे, बी एंड सी एक्सक्लूड हो गया। अब बढ़ते हैं डी ऑप्शन की तरफ। तो डी ऑप्शन में ये है वो ग्राफ। तो डी ऑप्शन में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा थीटा कोण कर रहा है, लेकिन ये कोण है सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा ऑल साइन tan कॉस, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो डी ऑप्शन में m का वैल्यू नेगेटिव है तो ये भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी एक्सक्लूड हो गया। अब नज़र घुमाते हैं ए ऑप्शन की तरफ। तो ए ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, प्लॉट किया गया है, ये है वो स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होगा थीटा। तो एम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी कि एम इज पॉजिटिव एंड दिस इज सी नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो सी हो गया यहाँ पे नेगेटिव। सो क्लियरली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम इक्वेशन डिलीट हो गया, इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। क्लियरली देख पा रहे ये m का वैल्यू पॉजिटिव एंड c का वैल्यू नेगेटिव, ये दोनों ही ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ए ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, यानी कि आंसर है ए। थैंक यू। Problem number 2. A body is thrown vertically upwards. Which one of the following graphs correctly represent the velocity versus time? तो इस प्रॉब्लम में एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। सपोज ये हमारा ग्राउंड है
एंड ये है बॉडी, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। सपोज वेलोसिटी u से थ्रो किया गया है, तो तो वेलोसिटी तो पहले डिक्रीज होगा, एंड जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वे उस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगा, एंड देन द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा एंड इसका वेलोसिटी इंक्रीजेस होगा, एंड व्हेन द बॉडी टचेस द ग्राउंड, at the moment that touches the ground, its velocity is again u। तो इस बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट करने को बोल रहा है यहाँ पे। तो ये जो बॉडी जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इस हाफ को हम फर्स्ट हाफ कह लेते हैं, एंड जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा इस हाफ को सेकेंड हाफ कहते हैं। तो फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे पहले राइट डाउन कर लेते हैं फर्स्ट हाफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इसको हम v से लिख रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एंड वेलोसिटी अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कह लेते हैं तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, अपवर्ड को हम पॉजिटिव कह लेते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। एंड एक्सेलरेशन तो यह नहीं है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g, एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो एक्सेलरेशन इज -g। तो ये जो चारों ऑप्शन है, इसका जो बी ऑप्शन है वो पहले हम स्क्रूटिनी करते हैं। तो बी ऑप्शन में ये एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है इस तरह से, तो ये है हमारा टाइम t इजिकल टू 0 इस पॉइंट पे, यानी कि ओरिजिन पे। तो टाइम t इजिकल टू 0 में एक वेलोसिटी है जो है u, यानी कि जिस स्पीड से इस बॉडी को थ्रो किया गया है वो है u। देन वेलोसिटी इज क्लियरली डिक्रीजेस, एंड एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज t इजिकल टू कैपिटल T, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज 0। सो क्लियरली यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, एंड वेलोसिटी इज प्लस v अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड अब एक्सेलरेशन को हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन यानी कि vt ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होता है, vt ग्राफ का स्लोप, vt ग्राफ स्लोप इज एक्सेलरेशन। तो स्लोप कैसे निकला जाता है ना, ये अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल हुआ तो इससे ये स्ट्रेट लाइन, ये जो एंगल कर रहा है थीटा, इसका जो टैन होगा वही होता है स्लोप m। तो क्लियरली ये थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो m टैन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टैन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो क्लियरली यहाँ पे m जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो फर्स्ट हाफ में तो ये ग्राफ क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है पिक्चर को। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड हाफ। ये सेकेंड हाफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीजेज, बट वेलोसिटी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो वेलोसिटी v इज नेगेटिव। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन में है, बट ये एक्सेलरेशन है प्लस g, एक्सेलरेशन है प्लस g।
ना एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, सॉरी। तो एक्सेलरेशन बी, एक्सेलरेशन जी, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से माइनस जी है। तो हम इस ग्राफ से फिर देख लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी v 0 एंड देन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट वेलोसिटी increases in negative direction, so velocity here is negative, so first option is satisfied. And ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका भी हम tan थीटा देख लेते हैं। तो ये है थीटा, तो इस पे भी एम्स थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि tan थीटा इस पे भी नेगेटिव हो रहा है। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों ही सेटिस्फाई किया है, तो बी ऑप्शन ही आंसर होगा। सो आंसर इज बी। थैंक यू। Problem number 3. All the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. So ये पे चारों ऑप्शन है, चारों ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया गया है। चारों ही ये प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इसे एक ही मोशन को डिपिक्ट किया गया है। इस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है कि वो इस मोशन को नहीं डिपिक्ट किया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं, चारों ऑप्शन पहले प्लॉट कर लेता हूँ। ये है वेलोसिटी v एंड टाइम का प्लॉट, ये प्लॉट कुछ इस तरह से है। बी ऑप्शन पे वेलोसिटी v एंड पोजीशन s, ये प्लॉट कुछ इस तरह से है। सी ऑप्शन पे है डिस्टेंस यानी कि s एंड टाइम t का प्लॉट वो कुछ इस तरह से है। एंड डी ऑप्शन पे है पोजीशन यानी कि s एंड टाइम t का प्लॉट वो कुछ इस तरह से है। तो चारों ऑप्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो हम पहले डिड्यूस कर लेते हैं। इस ए ऑप्शन पे इनिशियल वेलोसिटी है ये, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज u। बी ऑप्शन में भी दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड शो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इस ऑप्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी इज प्रेजेंट। इस ऑप्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी u प्रेजेंट, इस ऑप्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी u इज प्रेजेंट। एंड डी ऑप्शन एक पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ है, st ग्राफ। इसका जो स्लोप होगा वही होगा इसका वेलोसिटी। तो ये t इक्वल टू 0 में अगर हम स्लोप देखते हैं तो स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी u इज प्रेजेंट। अब हम सी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो सी ऑप्शन में ये ग्राफ इनिशियल पोजीशन में एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इनिशियल पोजीशन में एट t इक्वल टू 0 में एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के वजह से इसका जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u वो 0 होगा, क्योंकि पैरेलल जो पैरेलल जो ग्राफ होता है उसका स्लोप होता है स्लोप है 0। सो इनिशियल वेलोसिटी हियर इज 0। तो हम देख रहे हैं जो ए बी एंड डी ऑप्शन है, Problem number 4. A ball is dropped vertically from a height of above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. Neglecting subsequent motion and air resistance,
इट्स वेलोसिटी v वैरीज विथ हाइट h अबव द ग्राउंड एज। सो इस प्रॉब्लम में एक बॉडी है जिसको ग्राउंड से कुछ हाइट सपोज d हाइट से फेंका जा रहा है। तो ये ड्रॉप करने से ये ग्राउंड की तरफ बढ़ेगा एंड देन इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड देन बाउंसेस बैक एंड बाउंस बैक कर रहा है d/2 हाइट ऑफ d/2 हाइट तक ये बाउंस बैक कर रहा है। तो इसका ये इस मोशन का वेलोसिटी एंड h एंड ये h है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इसका प्लॉट हमें पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं जे वन डायमेंशनल मोशन में ये इक्वेशन फॉलो होता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस माइनस 2ah, जहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन एंड h होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियरली v वर्सेस h ग्राफ एक पैराबोला ग्राफ होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। सो vh का ग्राफ इज पैराबोला। तो ये जो चारों ऑप्शन है a b c d, इसमें c जो ऑप्शन है इस ये हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है, तो c ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्लियरली c ऑप्शन इज एक्सक्लूडेड, c ऑप्शन इज एक्सक्लूडेड। और a b d ऑप्शन में तीनों ही पैराबोला का ग्राफ है, तो ये a b d ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें जो a ऑप्शन है इसको हम क्रिटिकली इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये है हमारा a ऑप्शन, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे y एक्सिस पे वेलोसिटी v एंड x एक्सिस पे h यानी कि ग्राउंड से हाइट, इसको प्लॉट किया गया है। तो पहले हम इस प्लॉट को देख लेते हैं। जो बॉल जो अपवर्ड जो बॉल जो हाइट से फेंका गया है, सपोज a हाइट से वो बॉल को ड्रॉप किया गया है, ये पॉइंट है a, वो ये a पॉइंट इस ग्राफ में ये पॉइंट है। सो एट टाइम t दिस इज a पॉइंट, देन टाइम गोज द बॉल फॉल्स डाउन एंड द हाइट h इज डिक्रीजेज। इस प्लॉट में भी हम वही देख सकते हैं, एज टाइम गोज द h इज डिक्रीजेज एंड एट दिस पॉइंट h इज 0, यानी कि द बॉडी फॉल्स टू द ग्राउंड। At this point body falls to ground, यानी कि दिस इज द, अगर इस पॉइंट को हम B कह लेते हैं तो दिस इज B पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। देन क्या, देन द बॉल इज go vertically upward, so direction of velocity is clearly change। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो इस तरफ है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था क्योंकि बॉल फॉल्स डाउनवर्ड। सो बी पॉइंट के बाद ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्लियरली चेंज हो रहा है एंड ये पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई किया। then as time goes the body goes upward and h is increasing। so after B point h is increasing। so ये प्लॉट भी हमें वही दिखा रहा है, after B point h is increasing, h increases and as time goes the velocity decreases and at this point it is that when h is d/2 the velocity v is 0। so ये A ऑप्शन में ये सारे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा ये A, आंसर है A। थैंक यू। प्रॉब्लम नंबर 5, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन a versus टाइम t is as shown in the figure, the maximum speed of the particle will be। तो एक पार्टिकल के बारे में कह रहे हैं जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड इसका एक्सेलरेशन a वर्सेस t, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका 2 पॉइंट है, एक ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि इनिशियल एक्सेलरेशन, और ये है 11 यानी कि टाइम, ये 2 पॉइंट है।
तो इसका मैक्सिमम स्पीड हमें कहा जा रहा है। तो हम जानते हैं ए इज़ v2 माइनस v1 बाई टी, यानी ये वेलोसिटी का चेंज बाई टाइम। सो ए इंटू टी इज़ v2 माइनस v1, यानी कि वेलोसिटी का चेंज ऑफ वेलोसिटी। Here v2 is final velocity and v is initial velocity, but initial velocity is 0, so a into t is v2, यानी कि ये जो ग्राफ है इसका जो एरिया है वो ही हमें मैक्सिमम फाइनल स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड को दर्शाएगा देगा। तो इस ग्राफ का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो एक ट्रायंगल है, इसका एरिया होगा ये ट्रायंगल को हम ऐसे लिख लेते हैं PQR। तो एरिया होगा ट्रायंगल PQR का जो एरिया, एंड ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस को अगर हम QR लिख लेते हैं तो हाइट होगा PQ। सो बेस QR इज हेयर 11 and PQ is here 10. So this is 55 meter per second. So this is the area 55 and this is the maximum speed. So B option, ये B option में है, so B option is the correct answer.